हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज जो हम पाइथन के अंदर पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेट्स। सेट्स एक मैथमेटिकल टॉपिक का कोई टॉपिक है। एक्चुअली मैथमेटिक्स 11th और 12th में ये एक चैप्टर में आया करता था जिसका नाम है सेट्स। सेट्स में जनरली हम क्या करते हैं, हम ए एंड बी का सेट बनाते हैं। उनमें जो कॉमन वैल्यूज है उनको हम इंटरसेक्शन कहते हैं और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम यूनियन कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम सीखने वाले हैं पाइथन के अंदर भी। तो हमें भी सेट्स बनाना होगा, उनमें यूनियन, इंटरसेक्शंस, डिफरेंसेस और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम सीखेंगे, समझेंगे। तो बने रहिए, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा सेट्स होता क्या है। Sets are used to store multiple items in a single variable, just like list or tuple. Set is one of the four built-in data types in Python used to store collections of data. The other three are list, tuple, and dictionary, all with the different qualities and uses. List हम पढ़ चुके हैं, tuple भी पढ़ चुके हैं, ये सेट हम पढ़ने जा रहे हैं और एक चीजें है, नाम है डिक्शनरी, तो वो भी आगे पढ़ ही लेंगे। A set is a collection which is unordered, unchangeable, unindexed. सेट में ऑर्डर नहीं होता, मतलब अगर आप माने जैसे कि लिस्ट है, टपल है, तो उसमें हम इंडेक्सिंग दे रहे हैं। उसमें बाय डिफॉल्ट होता ही है 0, 1, 2 ये इंडेक्सिंग होती है, लेकिन इसमें नहीं होता। अनचेंजेबल, इसमें इम्यूटेबल है लेकिन कुछ कुछ म्यूटेबल भी है, दैट्स वाई इसमें स्टार दिया हुआ है। तो कुछ कुछ चीजें चेंजेबल है, कुछ कुछ अनचेंजेबल है। तो देखेंगे क्या चीजें आगे। अनइंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। सेट्स आर रिटन विथ इन कर्ली ब्रैकेट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्ली ब्रैकेट में सेट्स बनाया जाता है। इट डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, रिपीटेड नंबर्स, रिपीटेड डेटा आप सेट्स के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट नोट करने जैसा है, ठीक है। और यहाँ पे नोट करने जैसा और भी है जो यहाँ पे क्लियरली बताया है। सेट्स आर अनचेंजेबल बट यू कैन रिमूव आइटम्स एंड ऐड न्यू आइटम्स, ठीक है। सेट को वैसे तो कहा गया है अनचेंजेबल, बट इसमें कुछ डेटा को ऐड और डिलीट कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं, इसलिए इसमें स्टार लगाया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है 1 एंड ट्रू कंसिडर द सेम वैल्यू। अगर आप सेट के अंदर 1 स्टोर कर रहे हो या ट्रू स्टोर कर रहे हो, दोनों को सेम ही माना जाता है। तो जैसे यहाँ पे कहा है कि आप रिपीटेड वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, तो इन दोनों को अगर स्टोर करोगे तो कोई भी एक ही स्टोर होगा, जो पहले स्टोर करोगे वही होगा। अगर आप पहले 1 लिखोगे, कोमा अगर ट्रू लिखोगे तो 1 को कंसिडर किया जाएगा सेट के अंदर। तो ये पॉइंट हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि 1 एंड ट्रू बोथ आर सेम, 0 and false are considered the same value. So, एग्जाम्पल में लिखा है, बताया है कि सेट्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 फ्रूट्स के नाम लिख दिए हैं, तो उसको सेट में स्टोर करके देन प्रिंट कर दिया, ठीक है। नॉट एन बिग डील, समझ में आ गया। अब सेट के अंदर कुछ फंक्शंस हमें पढ़ने हैं जो इनबिल्ट होते हैं। कुछ कुछ फंक्शन के नाम हमें पता है, फेमिलियर है। हम लिस्ट में, टपल में, स्ट्रिंग में, काफी जगह में हम फंक्शंस पढ़े हैं। तो एवरी टॉपिक में फंक्शंस भर भर के आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उसके साथ खेलना आना चाहिए। तो फंक्शंस कैसे यूज करना है ये हम देखेंगे आज के टॉपिक में भी। तो ज्यादा लेट ना करके स्टार्ट द कोडिंग। तो सबसे पहले एक नया फाइल बना देते हैं, नाम दे देते हैं set1। तो यहाँ पे हम सेट बनाने जा रहे हैं, एक कुछ नंबर्स रख देते हैं इसमें। अब ये सेट को हम यूज करेंगे विथ फंक्शन। तो लेंथ इज द फर्स्ट फंक्शन। सिंपल क्या करना होगा, लेंथ निकालना है। तो इसका आंसर टोटल काउंटिंग होके आ जाएगा 8। थोड़ा सा स्पेलिंग आगे पीछे हो गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे रिपीटेड नंबर्स लिखा
ये हम जरूर चेक करेंगे और आपको बताएंगे। देखो काफी नंबर्स में रिपीट कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। है ना, काफी रिपीट हो चुका है, तो लेट्स सी। और इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो देखिए इस आउटपुट में कहीं पे भी रिपीटेड नंबर्स आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अलाउ ही नहीं है। अगर आप लिखते भी हैं तो वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, और जितने यूनिक वैल्यू है उसी का काउंटिंग लेंथ में दिखाई देगा। ओके, सो नेक्स्ट हम मैक्स, मीन, सम ये तो जानते ही हैं, फिर भी करके देख लेना चाहिए। मैक्स में हम यहाँ पे फाइंड करेंगे मैक्सिमम नंबर इन द सेट। मीन में हम फाइंड करेंगे मिनिमम नंबर इन द सेट। और यहाँ पे हम सम फाइंड करेंगे समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स इन द गिवन सेट। एंड तीनों का आंसर हमें ठीक ठाक मिल गया है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे सॉर्टेड एक है। सॉर्टेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, सॉर्ट करेगा एक्चुअली, बट सेट में एक डेटा आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें इंडेक्स ही नहीं होता, तो सॉर्टेड कैसे होगा? तो सॉर्टेड यहाँ पे एक्चुअली होगा नहीं, इसको एक अलग से वेरिएबल में आप सॉर्टेड करके स्टोर करोगे इस सेट को, तो आपको आंसर मिलेगा के में, और के होगा लिस्ट। देखिए, तो आपको सेट में चेंजेस नहीं मिलेगा, आपको उसकी एक कॉपी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट मिल जाएगी सॉर्टेड फॉर्म में। ठीक, टाइप करके एक फंक्शन है, एक्चुअली ये जनरल फंक्शन है, सिर्फ सेट के लिए नहीं है। टाइप फंक्शन इज यूज्ड टू शो द टाइप्स। तो ये आप लिस्ट वाले, मतलब कोई टॉपिक के स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल है। जैसे कि आप प्रिंट में लिखिए टाइप, और यहाँ पे हम लिख देंगे टाइप ए। तो ये आपको बताएगा कि ए जो आपका वेरिएबल है उसमें कौन सा टाइप का डेटा आप स्टोर कर रहे हो। ये बता रहा है क्लास सेट, क्योंकि आपने सेट बनाया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया के, तो ये बताएगा कि ये एक लिस्ट है। देखो, ठीक है, दिस इज ए जनरल फंक्शन। सेट फंक्शन क्या करता है? सेट फंक्शन आपके पास अगर लिस्ट है या टपल है और उसको सेट में करना है कन्वर्ट, देन यू कैन यूज सेट। जैसे मेरे पास अभी के है, राइट, और मुझे इसको करना है सेट में कन्वर्ट, तो मैंने डबल के ले लिया, सपोज सेट लिखा और के लिख दिया। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए सेट बन गया वापस। तो ये चीज काम की है, आगे काम लगेगी। अगर सेट करना, कोई डेटा ऐड करना है, तो ऐड फंक्शन यूज कर लीजिए। कुछ चीजों को कमेंट कर देता हूं पहले तो मैंने यहाँ लिखा a डॉट एड 120। तो जब आप रन करोगे तो सेट के अंदर 120 आ जाएगा। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि सेट में जो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं वो मेरे हिसाब से नहीं हो रहे, वो अपने ही हिसाब से हो रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले 45 लिखा, फिर 26 लिखा, 15 लिखा, तो वैसा कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। ये प्रिंट अपने हिसाब से रैंडमली हो रहा है, क्योंकि ये अनसॉर्टेड है। एक्चुअली ये डेटा अनइंडेक्स है, अननंबर है, इसमें कोई ऑर्डरिंग है ही नहीं। तो ये अनऑर्डर वे में कैसे भी प्रिंट हो सकता है। आप इस किसी भी एक नंबर को स्पेसिफिकली प्रिंट नहीं कर सकते हैं उसके इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू, तो इंडेक्स होता ही नहीं इसमें। ये 120 ऐड हो रहा है, लेकिन कहाँ ऐड हो रहा है? बीच में कहीं पे भी पता नहीं, कहीं पे भी ऐड हो रहा है। हो सकता है आपके पीसी में या लैपटॉप में कहीं और लोकेशन में ऐड हो जाए, तो इट इज नॉट कंफर्म। क्लियर कॉपी वही चीज है, आपको पता है, हम लिस्ट में टपल में पढ़े, वही चीज है। हाँ, डिफरेंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इजी फंक्शन पढ़ेंगे। डिस्कार्ड, पॉप, रिमूव, ये 2-3 फंक्शंस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। डिस्कार्ड एंड रिमूव बोथ आर सेम, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो
जैसे ऐड हमने किया, इसी प्रकार से आपको रिमूव करना है तो आप लिखेंगे ए डॉट डिस्कार्ड, और जो भी वैल्यू है वैल्यू लिखोगे, पोजीशन तो उसमें होता ही नहीं है। तो हमने लिखा यहाँ पे 71, तो दैट शुड बी रिमूव फ्रॉम दी सेट। 71 जो स्टार्टिंग में था वो अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसी तरह से रिमूव भी काम करता है, इसको कमेंट कर देते हैं या कॉपी पेस्ट कर देते हैं पहले, फिर कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे रिमूव। रिमूव एंड डिस्कार्ड बोथ आर सेम। ठीक है, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, पॉप क्या करेगा? एक्चुअली पॉप का मीनिंग क्या होता है? लास्ट वैल्यू को डिलीट करना। अब यहाँ पे कोई ऐसा इंडेक्सिंग वाला काम तो है ही नहीं, तो लास्ट नहीं कहीं से भी डिलीट हो सकता है। दिस सरप्राइज, देखिए क्या लग रहा है, कहां से डिलीट हुआ? ये 71 डिलीट हो गया। ठीक है, तो कहीं से भी डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? इससे शुरू होने वाले फंक्शन देखे नहीं, पहले हम देखेंगे यूनियन। सभी को हम कमेंट कर देते हैं पहले तो, या फिर नई फाइल में ही ले जाते। चलो, काफी कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए set2 करके एक नई फाइल बना देते हैं। तो ये हमारा पहला सेट है और इसमें हम थोड़ा कम नंबर्स रखते हैं ताकि जज करने में आसानी रहे, वेरीफाई करने में आसानी रहे। तो ये रहे कुछ नंबर्स। ठीक है, चलेगा वैसे तो। अब हम यहाँ करेंगे यूनियन। ओके, तो सी करके वेरिएबल लेते हैं ए डॉट यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, तो ए और बी का जो भी कॉम्बिनेशन बनता है सी के अंदर आंसर आ जाएगा। लेट्स सी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ए और बी में कॉमन वैल्यूज भी है, तो वो कॉमन वैल्यू दो बार नहीं आएगी, क्योंकि ए में भी है और बी में भी है, तो कंबाइन करेंगे तो रिपीट हो जानी चाहिए। अगर लिस्ट होता तो रिपीट हो जाता, बट यहाँ पे लिस्ट नहीं है, ये है सेट, तो इसमें रिपीटेड वैल्यू अलाउ नहीं है। सो इसमें होता है कि जो दो बार है वो एक बार ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा है कि आंसर हमें मिल रहा है सी में, बट मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ए के अंदर ही बी के एलिमेंट्स को स्टोर करना है। तो क्या करना होगा? तो उसके लिए फंक्शन है ए डॉट अपडेट बी। इसमें होगा क्या? बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर स्टोर हो जाएंगे और फिर जब प्रिंट करना हो तो हम ए को ही प्रिंट करेंगे इस तरह से। गॉट इट? नेक्स्ट फंक्शन जो हम देखने वाले हैं वो है इंटरसेक्शन। तो उसके लिए मैं सी यूज करूंगा पहले, ए डॉट इंटरसेक्शन बी। ए और बी में जो भी कॉमन वैल्यूज है वो हमें इंटरसेक्शन के थ्रू मिल सकता है सी के अंदर। देखते हैं आउटपुट। 45 and 15, these are the two common values, which is correct. बट इसमें भी आंसर तो सी में आ रहा है, बट मुझे ऐसा करना हो कि ए में ही आंसर चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ए के अंदर इंटरसेक्शन करने पर जो आंसर मिल रहा है वो ए में ही हो जाए, मतलब जो अनकॉमन है ए के अंदर वो निकल जाए। इंटरसेक्शन अपडेट ये आप यूज कर सकते हो फंक्शन। तो इसमें ए के अंदर सिर्फ इंटरसेक्शन वाले नंबर ही रह जाएंगे, बाकी सारे हट जाएंगे। तो अल्टीमेटली आंसर दोनों का सेम है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें सी में आ रहा है, इसमें ए के अंदर ही आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो कि एक तरह से ह्यूज डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस। ठीक है, सी अगेन यूज करेंगे डिफरेंस। ए और बी के बीच में डिफरेंस हमें निकालना है और वो हमें सी में मिलने वाला है। अब डिफरेंस क्या होता है? ए में से वो एलिमेंट आपको रिमूव करना है जो बी के अंदर भी प्रेजेंट है, तो बच गया ए के अंदर, वो होता है आंसर। अगर मैंने बी डॉट डिफरेंस
ए लिखा, तो बी में से वो वैल्यू हट जाएगी जो ए के अंदर प्रेजेंट है, तो बी के जो बच गए एलिमेंट्स वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी आंसर तो सी में आ रहा है, लेकिन मुझे आंसर ए में चाहिए, तो ए डॉट डिफरेंस अपडेट। अब आंसर आपको ए में मिल जाएगा। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अब 3 फंक्शंस बच गए हैं जो इससे शुरू होते हैं, इसका मतलब ये है कि आंसर ट्रू फॉल्स में आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सुपरसेट। सुपरसेट का मतलब क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल टर्म है, शायद आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, हालांकि याद ना हो बात अलग है। A डॉट इज सुपरसेट B, इसका आंसर ट्रू फॉल्स आएगा। अब ट्रू कब आएगा? अगर A के अंदर जो नंबर्स हैं उसमें सारे B के एलिमेंट्स आ जाते हैं, मतलब B का हर नंबर A के अंदर प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि A इज द सुपरसेट ऑफ B। हालांकि इसमें नहीं है, आंसर फॉल्स आएगा इस तरह से। और अगर मैंने यहां लिखा होता समथिंग लाइक ये मेरा अगर A और B का वैल्यू होता तो इसमें मुझे आंसर ट्रू मिल जाएगा। गॉट इट? सिमिलर सबसेट हमें समझना है, तो इसमें हम ये लिखेंगे B इज द सबसेट ऑफ A। अगर A सुपरसेट है तो ऑब्वियसली B इज द सबसेट, तो इसमें भी आंसर ट्रू आना चाहिए, राइट? तीसरा फंक्शन है जिसका नाम है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट, अब डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर A और B में एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है, दोनों अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर डिसजॉइंट। तो A डॉट इज डिसजॉइंट B, तो इसका आंसर अभी तो ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स ही आएगा। अभी तो कॉमन ही है, कॉमन है, बट अगर दोनों सेपरेट रहा तो ट्रू आ सकता है। तो सारे फंक्शन हो गए कवर। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो आपको मिलेंगे, वो है ये क्वेश्चंस आपके लिए है, आपको ट्राई करना है और सॉल्व करना है। कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है, और आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स पैटर्न के अंदर पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग होगा। तब तक आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।